और जो एक्सपेक्टेड लाइन था आप लोगों का, मुझे ये मालूम है कि आप लोग ये मान करके चल रहे थे कि एनडीए जो है वो कम से कम 35 सीटें जरूर जीतेगी। ये ऑफ द रिकॉर्ड बड़े नेता इस तरह की बात मानते थे, 35 से कम हम नहीं जीतेंगे। मेरी कई नेताओं से बात हुई, उप मुख्यमंत्री भी कह रहे थे हम 35 से कम नहीं जीतेंगे, जेडीयू के बड़े नेता भी कह रहे थे हम इससे कम नहीं जीतेंगे, 3-4 पे हम हार सकते हैं। लेकिन यहां पर ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी देखिए शुरुआती आंकड़े हैं, अभी आप नाराज नहीं हो जाइए हमसे। शुरुआत है, अभी देखिए आगे मैं आपको 12 बजे तक स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि एनडीए जो है कम से कम 30 सीटों पे, मैं 30 सीट्स हमारी कहीं नहीं गई है। 30 से 32-33 सीट्स मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी कहा था। मैंने 35 सीट्स नहीं कहा था, 32 सीट्स पे। उसके पीछे काफी सारी वजूहत से, जिनको हम बाद में आप लोगों से डिस्कस करेंगे आपके प्रोग्राम में, जो हमें ठीक करना पड़ेगा और जहां पर हमें वोटर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन इतना तो स्पष्ट है हमारी तरफ से, और सरकार बनेगी तो एनडीए की ही बनेगी सरकार, और किसी की सरकार नहीं बननी है। आप इस गलतफहमी से दूर रहिए, तभी खुश रहिए। ब्लड प्रेशर कम करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए 12 बजे तक क्या होता है। 12 बजे तक आपकी, हम सबों की जो पिक्चर है वो सब क्लियर होगी। हमने जो बात की है, डंके की चोट पे बात रखी है, तब भी यही बात की थी, आज भी यही बात। देखिए, मैं आपको याद रहना चाहता हूँ, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था, जब एग्जिट पोल 400 पे आया था, मैंने कहा था उस वक्त भी कि 400 नहीं होगा, 320 से 25 तक एनडीए जो है इस बहुमत में रहेगा। और सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स की जरूरत है। वो तो हम लेंगे ही लेंगे, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ, इतना में हम मानते हैं कि बिहार में और ज्यादा काम करने की जरूरत है जनता के साथ। कुछ कमजोरियां रही है जिनको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन इतना स्पष्ट रहिए, 12 बजे तक इंतजार करिए, हमारी बात आपको डंके की चोट नजर आएगी। लेकिन कुछ सीटों पर जो रुझान आ रहा है वो आपको परेशान कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज में आप पीछे चल रहे हैं। मैं आपको वो ये बता नेता दूं ही कटिहार में आप पीछे चल रहे हैं, ये आपके लिए झटका है। और जहां नहीं, तक वो सवाल है नेता ही, अरे पूर्णिया पूर्णिया साइन साहब, मैं आपको रिजल्ट बता दे रहा हूं, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वेलकम है, आप अपनी बात रखिए। और मैं ये समझता हूं आप जो कह रहे हैं वो सही साबित हुआ, फिर भी आप बधाई के पात्र होंगे, और नहीं हुआ फिर भी आप बधाई के पात्र होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जोरदार तरीके से आपकी हिस्सेदारी रही है। और सवाल यह है कि इतने सालों से आप बिहार में सत्ता में, इसलिए जब तक लोगों का भरोसा नहीं है आप सत्ता में रह ही नहीं सकते। तो मेरा सवाल यह है कि आप गोपालगंज में पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, कटिहार में पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, जहानाबाद में पीछे दिख रहे हैं, यहां पर आप पीछे दिख रहे हैं। लेकिन पूर्णिया से अभी अभी खबर आ रही है कि पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं और संतोष कुशवाहा आगे दिखाई पड़ रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन? हम देखिए, मैं ये मानते हैं आप, वो नेता ही कौन है जिसका ब्लड प्रेशर इस रिजल्ट में कम या ज्यादा ना हो? उसको तो नेता आप मानेंगे नहीं। एक बात, दूसरी बात, ये जो अभी आप देख रहे हो कि अभी रुझान सामने आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कुछ ही देर में। मैंने क्या कहा कि 1 घंटे का की बात है, 1-1.5 घंटे में आप देखिए कि काफी जगहों पर हमें वोट कम पड़े हैं। जैसे मैं कहता हूं कि जैसे पूर्णिया की बात की, लेकिन जहां पे हमें ज्यादा पड़े हैं आपकी लीड बराबर हो जाएगी, और बराबर होने के बाद आपकी लीड अप हो जाती है। तो उसका इंतजार करिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी इंतजार की बात है। इतना मैंने स्पष्ट कर दिया कि हम लोग जो है 33 सीट्स पे जीत हासिल करके रहेंगे बिहार के अंदर। और लोगों ने भरोसा किया है एनडीए सरकार के ऊपर। जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि बहुत सारी चीजें ठीक करने की, अभी पूर्णिया की बात की, अभी जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो पूर्णिया का पूरा पूरा पूर्णिया का नहीं आया। उसमें कुछ ही इलाके की जो लीड्स चढ़ी है, अभी बाकी जो एरियाज है उनका लीड्स आने दीजिए, आपको पता चलेगा कि पूर्णिया भी हमारी सीट होगी। चलिए, तो आप ये बात कह रहे हैं विजय यादव जी, आपके लिए भी अच्छी खबर है, मांझी जी आगे चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या मांझी जी चुनाव जीत लेंगे? क्योंकि वहां कांटे की टक्कर बताई जा रही थी।
क्या कहना चाहेंगे आप? पंकज इस बात बहुत रखे इंतजार किए। देखिए सीताराम मांझी जी देश के बड़े दलित का चेहरा है, उनको कोई हरा नहीं सकता है। वो चुनाव अच्छे खासे 2-2.5 लाख वोट चुनाव जीते। आप बिहार की जो बात कर रहे हैं, तो बिहार में आप अभी तो 10 भी नहीं बजा है, अभी तो शुरुआती दौर है। देखिए इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। हम लोग बिहार में 40 को 40 सीट जीतेंगे। अभी ठीक है, शुरुआत में ऊपर नीचे हो रहा है, इसके लिए आप चिंता न करें। देखिए नरेंद्र मोदी विजय जी जी, को 140 विजय करोड़ जी, जनता पहले ही विजय जी, आशीर्वाद दे चुका है विजय जी, अब तो चुनाव खत्म हो कि गया है, परिणाम का रुझान आना शुरू हो गया है। अब तो सच बोलना शुरू कर दीजिए। जो 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 दिल में सच्चाई नहीं, है वो बयान करना शुरू कर दीजिए। राजनीतिक बयानबाजी का समय अब चला गया, चुनाव खत्म हो गया। तब तक ये बात सही था कि आप 40 जीत रहे हैं, कोई हरा नहीं सकता। अब तो सच बोलना शुरू करिए कि आपके वो उम्मीदें कितने की है, कितनी सीटों पर झटका लग सकता है, एनडीए की स्थिति क्या होगी, इस पर बोलना शुरू करिए आप। पंकज जी आपका कहना सही है, लेकिन अभी 10 भी नहीं बजा है। आप इंतजार तो थोड़ा कीजिए, 12 बजे तक देखिएगा। हम लोग पिछले बार 40 में 39 जीते थे, अब 40 को 40 जीतेंगे। देखिए बिहार में या देश में नरेंद्र मोदी के सामने कोई विपक्ष अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। कि गांव में मजदूर बहुत ज्यादा काम करता है। इसका मतलब वो नहीं कि वो धनवान बन जाता है, राजा बन जाता है, मालिक बन जाता है। तो तेजस्वी यादव ठीक है, बिहार का दौरा किए हैं, उनको बिहार के बारे में पता नहीं था, कभी इसी बारे में उनको पता चल गया। लेकिन वोट में तो परिवर्तन नहीं कर सके हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर पूरे देश में, खास करके बिहार में वोट पड़ा है और हम लोग 40 को 40 जीतेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी 10 भी नहीं बजा है, 12 बजे तक रास्ता मामला बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि हम लोग पूरे देश में कितना जीत रहे हैं, बिहार में कितना जीत रहे हैं। जिस लालू यादव की बात करते हैं, जिस तेजस्वी यादव की बात करते हैं, तो बिहार की जनता समझ रही है अपने परिवार से ऊपर नहीं उठे हैं, इसीलिए इनको जनता ने नकार दिया है। इनका वोट इनके पास कौन है? जो यादवों का पढ़े लिखे 20% यादव पहले भी इनके साथ नहीं था, अब तो और ज्यादा भी इनसे बिखरा है। किसी परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, गांव के बारे में नहीं सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने वोटर के बारे में नहीं सोचते हैं। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर है, आप धैर्य रखिए, 12 बजने दीजिए। हम लोग 40 को 40 जीतेंगे और पूरे देश में 400 हम लोग पार लाएंगे। अच्छा, 12 बजे का इंतजार कर लें, लेकिन आपको यह बता दें कि जिस तरीके से परिणाम साफ दिखाई पड़ रहा है, अगर हम कहें एनडीए के लिए, तो एनडीए के लिए झारखंड में रुझान तो बहुत अच्छा है, 12 पर एनडीए और महागठबंधन 1 पर। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार